काली माता की संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मैं काली माँ तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आई हूँ। कैसे हो? अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है तुम्हारे जीवन का सभी अंधकार मैं दूर कर दूंगी और मनोकामना पूरी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कभी घबराना मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। तुम्हारे परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज के संदेश आपके लिए चमत्कारी साबित होने वाला है। मेरे बच्चे, सबसे पहले लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश आपके जीवन को संवारने आया है। जी हाँ मेरे बच्चे, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनाना और अपने संगा संबंधी दोस्तों को इस संदेश को शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके संग संबंधी दोस्तों का भी जीवन संभर जाए। मेरे बच्चे, कोई फीमेल आपके ऊपर कुछ आरोप लगा सकती है। कुछ लोग मिलकर के या कोई फीमेल या कुछ लोग मिलकर आप पर कुछ आरोप लगा सकते हैं। मेरे बच्चे, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आपके सर में भारीपन रहता है, लेकिन यह दर्द नहीं, इसको दर्द नहीं कहते। वो बहुत हैवी एनर्जी होती है और आजकल बहुत हैवी एनर्जी चल रही है। यहाँ पर भारीपन रहता है। थोड़ा सा आप लोगों को यह नंबर ज्यादा सुनने को मिल रहे होंगे। सबसे पहले 5 नंबर 2 बार है, 6 नंबर 2 3 बार है। इस तरीके के नंबर्स हो सकते हैं। आपके मूलांक हो सकते हैं, आपके भाग्यांक हो सकते हैं। यह नंबर किसी भी तरीके से आपके साथ रेसोनेट है। इन नंबर्स की एनर्जी का आपके जीवन पर कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर है, तभी से यह नंबर आपके जीवन में काम कर रहे हैं। आप जो है एक फ्लोइंग एनर्जी में आ गए हैं। आप ऐसी फ्लोइंग एनर्जी में बह रहे हैं, या मैं यह भी बोलूं सरेंडर टू गॉड है, यानी आप अपने ईश्वर को आपने आपको सौंप दिया है। ईश्वर के हवाले आप है। आप यह कहने लग गए हैं कि मेरे जीवन में जो भी चीजें हो रही है वो ईश्वर के द्वारा प्रीडेस्टाइनड है। इसमें किसी भी तरीके का इंटरफेयर करना सही नहीं होगा। आप जो है इस समय चीजों से, सिचुएशन से, परिस्थिति से साइड हट गए हैं। आपका जो इस समय फोकस है वह है खुद से प्रेम करना, अपने आप से प्रेम करना, अपने आप का ध्यान रखना, सेल्फ लव करना, सेल्फ केयर करना। यह जो है आपका मेन मोटिव हो सकता है इस समय में, कि आप सिर्फ खुद पर ध्यान दे रहे हो, आप अपने आप पर ध्यान दे रहे हो। आप लोगों पर, चीजों पर, परिस्थितियों पर आपका कोई ध्यान नहीं है। आप कहीं ना कहीं जान रहे हैं कि जो भी चीजें हो रही है वह किसी कारण से हुई है और मैं इसमें कोई भी हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस मेरी नहीं चलेगी। तो जैसे ही आपका माइंड इस एनर्जी में शिफ्ट होता है तो होता क्या है, आप शून्य पर चले जाते हैं, यानी आपका थॉट प्रोसेस 0 हो चुका है। आप अल्फा स्टेट में आ जाते हैं और यह जो है ईश्वर को पाने की सबसे दिव्य स्टेज है। आपने अपने ईश्वर को पा लिया है। आपका सिर्फ ईश्वर की भक्ति में मन लगता है और आपका मेंटल पीस बरकरार है। बस आप अपने मेंटल पीस को खोना नहीं चाहते। आपको किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, इन चीजों से आपको बहुत एलर्जी है। अगर कोई सामने से कैसा भी व्यवहार कर रहा है तो आप कहते ठीक है, अगर व्यवहार मेरे तक जो है नेगेटिव भी है, बस मुझे इफेक्ट नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं। उस व्यवहार को आप जो है सहन कर रहे हैं, यानी आपके अंदर एक सहनशीलता का जो लेवल है वह एक्सट्रीम जाकर के बढ़ चुका है। और जैसे ही यह चीजें आपकी लाइफ में आई तो एनर्जी आपका शिफ्ट हो गया। अब जो है, जो चीजें आपके द्वारा पास्ट में की गई थी वहाँ पर, यानी आपके कुछ इमोशंस, फीलिंग, भावनाएं आप पहले रिएक्ट कर देते होंगे, तो वहाँ पर वो चीजें ईश्वर ने आपकी रोकी है कि बेटा आप चुप होकर बैठो और आप साइड हो जाओ। अब जो करना है मैंने करना है। मतलब आपके जो ईश्वर है, आपके जो इष्ट देव है, वो आपको कह रहे हैं कि बेटा अब आपने कुछ नहीं करना। जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया है, गलत चीजें क्रिएट करी है, आपको सही होते हुए भी गलत ठहराए हैं, आप पर झूठे आरोप लगाए हैं, आप पर कुछ इल्जाम लगाए गए हैं, तो वहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं
कि अब आप साइड होकर बैठे, अब जो भी कुछ होगा अब मेरे द्वारा होगा। तो आपको चीजों से, सिचुएशन से, परिस्थिति से साइड करा जा रहा है। यानी कुछ लोगों ने मिलकर आप झूठ इल्जाम लगाए हैं, आपको ब्लेम किया है। तो यहाँ पर महादेव कह रहे हैं कि बेटा अब जो है आपको मैंने साइड इसलिए किया है कि जो यह गलत सिचुएशन अब जो क्रिएट होगी वहाँ पर आपको बिल्कुल बेगुनाह साबित किया जाए। जहाँ पर लोगों ने आपको यह बोला इसकी वजह से यह हुआ, इसकी वजह से वह हुआ, इसकी वजह से यह सब हुआ, ऐसे आप पर इल्जाम लगे हैं और कुछ भी आपने नहीं किया। चीजें क्रिएट की लोगों ने, लोगों की गलत नेचर ने आपको ऐसे उंगली करी गई, लेकिन वो यह नहीं जानते जब किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो यह बाकी की जो बची फिंगर्स है वह 4 उंगली हमारी तरफ होती है। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा आप पर जिन्होंने एक उंगली करी थी वह उनकी 4 उंगलियां खुद की उनकी तरफ उठ गई है। अब वह खुद ऐसी कशमकश में फंसे हुए हैं कि अब हम क्या करें। तो यहाँ पर आपके लिए जो डिवाइन गाइडेंस आई है वो यह कि कोई फीमेल अब आपको यह कह सकती है कि वजह से यह सब हुआ, तो उसको वहाँ पर स्ट्रिक्टली जवाब समझदारी से देना, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। अगर वह सामने से आकर के कुछ इल्जाम आप पर लगाने की कोशिश करती है तो जो आपका इस समय में जो आपका एनर्जी लेवल है वह बहुत स्ट्रांग है, बहुत हाई है, मन से शांति में है, क्योंकि आपका मन की पावर स्ट्रांग है। तो वो जो जवाब देते हैं वो स्वयं ईश्वर देते हैं। तो यहाँ पर ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपने इस समय में जो जवाब देना है अपना मन से सुनक, बिल्कुल पीस ऑफ माइंड में बने रह करके आपने उसको जवाब देना है, बिल्कुल सभ्य तरीके से। किसी भी तरीके की कुछ मिसबिहेव आपका नहीं होना चाहिए या कुछ भी ऐसा गलत नहीं होना चाहिए। बहुत सभ्य तरीकों से, साफ शब्द, छोटे छोटे शब्दों में या मैं बोलूं कम शब्दों में अपनी बात को रख दीजिएगा। अगर सामने से चीजें चल कर के आपके पास आए आप पर इल्जाम लगाने के लिए, तो आप चुप होकर बैठे। और यहाँ पर जो ईश्वर की इंटरवेंशन चल रही है, आप डिवाइन फिजिशियन हो सकते, कुछ योग हीलर हो सकते हैं, आप तो परमात्मा के देवदूत हैं। आप यही छोटे से बच्चे हैं। आपका बच्चों जैसा प्यारा सा नेचर हो सकता है, आपको खुशियाँ बांटना, लोगों से प्रेम करना, ऐसा प्रेम कि आप उस खुशी में लोगों को खुशी देने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को रेडी रहते हैं। और आप पर एंजल्स की ब्लेसिंग है, आपके साथ आपके ईश्वर है। आपको एक हीरे की तलाश रहे थे, आप डेफिनेटली आप एक हीरा हो, आपको तराशा जा रहा था। जो आपको यह लाइफ में एक्सट्रीम लेवल का जो पेन दिया गया, यह ऐसे नहीं दिया गया, क्योंकि आप एक सीधे सच्चे सरल सुलझे हुए इंसान थे। किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव इमोशन या किसी से भी हेट करना, जेलस करना, ईर्ष करना, यह आपके ब्लड में ही नहीं है, यह खून में ही नहीं है। फिर भी आपको पेन दिया गया, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है, आप एक क्वीन ऑफ सोल है। आप अपना भाग्य खुद लिखने की क्षमता रखते हैं। और यहाँ पर ईश्वर यह बोल रहे हैं कि अब जो होगा आपके लिए यह बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले अदा करेगा। इस साल में आप देखेंगे कि जो भी दोषारोपण आप पर लगाए गए हैं, जिस भी किसी भी तरीके के ब्लेम, किसी भी तरीके के कोई झूठे कोर्ट केस या किसी भी तरीके के लीगल इनलीगल चीजों में आपको फंसाया गया है, कुछ भी झूठे इल्जाम लगे हैं, किसी भी तरीके से वर्क प्लेस पर, घर में, गली पड़ोस में, कहीं पर भी रिश्तेदार में, या देखिए या यह सभी सारी की सारी जो टेंडेंसी होती है नेगेटिव, वो लोगों में ही होती है और सारी सिचुएशन लोग ही क्रिएट करते हैं ना। सो यह ऐसे लोग कहीं पर भी पाए जा सकते हैं। सो यहाँ पर अब आपको जस्टिस डिवाइन देंगे, क्योंकि आप पर ईश्वर की पूरी ब्लेसिंग है। क्योंकि आपका जो नया जन्म हुआ है, इस समय आपका बिल्कुल नया जन्म हुआ है। ईश्वर यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है, आपने चीजों को बहुत देखा, समझा, परखा और अब आपके जीवन में एक बैलेंस आ रहा है। बैलेंस अब आपके जीवन में आ रहा है। अब आप बैलेंस की, जस्टिस की ऊर्जा को अपने जीवन में महसूस करेंगे। और जो भी गलत लोग हैं आपके जीवन में, जिन्होंने भी आप पर झूठे इल्जाम लगाने की कोशिश करी, अब उनको उनका कर्मा मिलना शुरू होगा। ईश्वर कह रहे हैं कि आपको किसी भी तरीके का बर्डन नहीं लेना है, जितना आपसे हो सके उतना ही आप करें। अदरवाइज आप नो कहना सीखे, अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना, शांति से नो बोले, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, सिंपली नो बोलना है। मेरे बच्चे, आज के
संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ। इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रही हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने नहीं तो आपको जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी माता रानी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माता रानी ने इतने 420 लोगों के बीच में आपको एक्चुअली क्यों भेजा है? क्या प्लान था माता रानी का कि इतने नेगेटिव लोगों के बीच में आपको डाला गया, आपको शोक दिए गए, आपको अंदर से झिंझर दिया गया? इसका रीजन क्या था? इसके पीछे की वजह क्या था? ये जानने से पहले इस संदेश को लाइक करके अपने ईश्वर, आप जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, उनका नाम ले और कमेंट में उनका नाम लिखें, उनको याद करें। क्योंकि जब आप अपने एंजल की, अपने डिवाइन की एनर्जी से आप जुड़ते हैं, तब आपको अपने क्लियर डिवाइन मैसेज मिलते हैं। परमात्मा आपको मार्गदर्शन देते हैं। माता रानी आपको बताना चाहती है, पहले आप थे बेपरवाह, लापरवाह, सबके जीवन में खुशियां भरने वाले, लोगों को दुखी ना करने वाले। आपकी यह सोच रही होगी पास्ट में कि मैंने ही सबको खुश करने का ठेका उठाया हुआ। बस इस तरीके से आपकी एनर्जी थी, लोगों के लिए बहुत कुछ करना, लोगों के बारे में सोचना, खुद के बारे में ना सोचना। हमेशा माइंड में, दिमाग में यह बात रहना कि अगर ऐसा मैंने किया तो लोग क्या सोचेंगे। लोगों की परवाह करना, अपने आप को अंधेरे में झोंक देना, यह आपकी सोच रही थी पास्ट में। अब जो लोग दूसरों के ही बारे में हमेशा सोचते हैं, उनके साथ क्या होता है? वो इंसान जीवन भर रोता है, जीवन भर रोता है। माता रानी कहती है, पहले खुद को खुश रखो। जब आप खुद को खुश रखेंगे तभी आप लोगों को खुश कर सकते हैं। जो इंसान खुद से खुश नहीं है वह लोगों को कभी कुछ नहीं कर सकता। उल्टा जो इंसान दुखी होगा वो लोगों को नेगेटिव एनर्जी देगा। तो अपने आप को खुश करें, हायर वाइब्रेशन में लाए। तो यह चीज करने के लिए माता रानी ने आपको जो है ट्रांसफॉर्मेशन में डाल दिया। आपके ऊपर डेविल एनर्जी को भेज दिया गया। हो सकते हैं अगर आप मैरिड हैं तो आपका ससुराल पक्ष आपको ऐसा मिला हो जो बहुत डेविल, भूत प्रेतों जैसा हो, भूत पिशाच जहां पर रहती हो इंसानों के भेष में, ऐसे लोगों के बीच में आपको डाल दिया गया। या अगर आप वर्क प्लेस पर है तो कहीं आपके कॉलेज आपको से मिले जो डेविल एनर्जी के थे। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं, कोई आप टीचर हैं, कहीं आप डॉक्टर हैं, तो आपका जो स्टाफ आपको मिला या आपके कॉलेज आपको ऐसे मिले, वहाँ पर आपको रहना भी जरूरी है और आप भाग भी नहीं सकते। और गंदे लोग के बीच में आपको डाल दिया। क्यों ऐसे डाला? लेकिन हर एक चीज का एक डिवाइन प्लान होता है। ईश्वर का हर एक प्लान होता है। परमात्मा बिना प्लान कुछ भी नहीं करते। परमात्मा जानते थे कि आपके अंदर स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यह मेरा बच्चा जो है यह अपनी स्ट्रेस को खुद नहीं जानता। आपको तो पता ही है कि भगवान हनुमान जी क्या थे। जब उनको लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए भेजा गया तो क्या हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे? क्योंकि शक्ति समय से पहले अगर मिल जाए तो इंसान क्या करता है, उसका मिसयूज करना शुरू कर देता है। मिसयूज मतलब जैसे हनुमान जी बचपन में क्या करते थे, सूर्य को मुंह में ले लिया, ब्रह्मांड को मुंह में ले लिया बचपन में। तो जो इंद्रदेव थे उनको उन्होंने श्राप दिया कि तू इस बालक, तू शक्ति का दूर व्यवहार कर रहा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी शक्तियों को भूल जाएगा। तो हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल गए थे। उनको बस शक्तियाँ अपनी तभी याद आए जब से भगवान श्री राम ने उनको लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने को भेजा। तो भगवान हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ याद आई थी। तो सेम चीज आपके साथ है। अब यह कलयुग है तो यहाँ पर सोल के अंदर ही यह सारी पावर विद्यमान होती है। आत्मा की चेतना का जो अस्त्र होता है उसी में सारी की सारी पावर से विद्यमान होती है। तो आप अपनी शक्तियाँ भूल गए थे और यह जो आज आपके पास शक्तियाँ हैं, जरा यह समय से पहले आपको दे दी जाती तो आप भी इसका गलत इस्तेमाल करते। आप घमंडी हो जाते, आप भी ईगो में आ जाते, आप अहंकारी हो जाते, आप अपनों को छोड़ देते, आप यह सब चीजें आप करते। तो परमात्मा क्या करते हैं,
पहले एक पत्थर को तराश है, तो आपको तराशा गया नेगेटिविटी में डाल करके आपको हर एक चीज के साथ रूबरू कराया गया जो आप अपने बारे में भूल चुके थे। आप अपने बारे में, आप कितने हाई वाइब्रेशन एनर्जी है, आप कितने पावरफुल हैं, आप इतने साहसी हैं। जो चीजें आपके अंदर हैं वो गजब है। हर एक इंसान में यह चीजें नहीं होती जो परमात्मा की बच्चे होते हैं। आप एक परमात्मा के चुने हुए बच्चे हैं, उन्हीं में से एक आप हैं। इनको कुछ स्पेशल काम के लिए ही परमात्मा धरती पर भेजते हैं। आपको भी किसी स्पेशल काम के लिए ईश्वर ने चुना है, तो इसीलिए आपको गलत लोगों में, ऐसे लोगों में डाला गया कि आप इनसे कुछ सीखें। सेल्फिश कैसे बनते हैं। अब यहाँ पर सेल्फिश होने का मतलब यह नहीं होता कि अपना अपना भला नहीं, सही इंसान वह होता है सर्वे भवन्तु सुखिन, भगवान सबका भला करे, सर्वे भवन्तु सुखिना। जो लोग कहते हैं भैया दूसरों को दुख दो और मुझे सुख दो, तो ऐसे तो यह जानवर होते हैं, इंसान के रूप में भेड़िया होते हैं। ऐसे लोग, तो आपका जो स्लोगन है वह सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो ऐसे लोगों का ईश्वर साथ देते हैं। और जो भी आपकी डिवाइन पावर है जो ईश्वर ने दी है, वह इसीलिए दी है कि अब आप लाइफ में कुछ आगे बढ़ सके, कुछ कर सके। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे दिखते हैं। आप बड़े पद पर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, आप आध्यात्मिक टीचर हो सकते हैं, आप हीलिंग मास्टर हो सकते हैं। अब टीचर यह नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब में आप मैथ पढ़ा रहे हैं, आप साइंस पढ़ा रहे हैं। टीचर यह नहीं है टीचर का जो हाई सेल्फ है ना, वो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक मार्ग, क्योंकि जो अध्यापक होते हैं वह टीचर्स होते हैं। यह भी कई बार जीवन से परेशान होकर जो है स्पिरिचुअल में आते हैं। तो आपको ईश्वर ने हायर पद दिया है, यानी आप स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, आप आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं। और यह शक्तियाँ आप अपनी भूल गए थे। परमात्मा ने अब आपको जो चीजें दिए हैं, तुम्हारी नकल करते हैं। वह तुम जैसा बनना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे जैसा बनना उनके लिए संभव नहीं है, इसलिए वह बौखलाए हुए हैं। मेरे बच्चे, हालांकि अभी तुम्हें कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली है, किंतु भीतर ही भीतर तुम्हें यह विश्वास है कि एक ना एक दिन तुम बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करोगे। तुम निरंतर खुद को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। कई लोग तुम्हारे रास्ते में अड़चन पैदा कर रहे हैं, आए दिन वह तुमसे टकराते हैं, बातों ही बातों में वह तुम्हें कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे तुम्हारा दिल जले, तुम्हें क्रोध आए, तुम्हें मानसिक तनाव हो और तुम अपने पथ से भटक जाओ, किंतु तुम सदैव शांत रहते हो। तुम्हें तकलीफ तो होती है, लेकिन तुम अपनी परेशानी, अपना दर्द किसी को नहीं बताते, हमेशा मुस्कुराते रहते हो। तुम्हारी हंसी ही लोगों के मन में डर उत्पन्न कर रही है। लोग यह सोचकर चिंतित है कि आखिर तुम्हारे पास ऐसा कौन सा खजाना है जिसे पाकर तुम इतना संतुष्ट हो। उनके लाख षड्यंत्र के बाद भी तुम्हें कोई तनाव नहीं होता, तुम इतने खुश हो। मेरे बच्चे, तुम मेरे आदेश का पालन कर रहे हो। मैं देख रही हूँ तुम्हारी आंच टूट रही है, परंतु मेरे आदेशा अनुसार तुम बिना रुके संघर्ष कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। बहुत जल्द तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। मैं भली भांति जानती हूँ तुम्हारी पारिवारिक अवस्था क्या संगीत है। अपने परिजनों को लेकर तुम बहुत चिंतित हो। उनकी खुशी ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। तुम्हारे परिजनों ने तुम्हारे लिए बहुत कष्ट सहा है। तुम्हारी खुशी के लिए अपनी खुशी, अपना सुख, सब कुछ त्याग किया है, और तुम भी यह जानते हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हो। तुम्हारे मन में अपने माता पिता, भाई बहन के लिए बहुत प्रेम है, बहुत आदर है। तुम उन्हें दुनिया का हर सुख देना चाहते हो और इसके लिए तुम बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हो। मेरे बच्चे, आज से नहीं, तुम्हारे पूर्व के समय से लोग तुम्हारे परिवार के शत्रु बन बैठे हैं। तुम्हारे परिवार की आर्थिक स्थिति आरंभ से ही कमजोर है। लोगों ने तुम्हारे पूर्वजों को छोटा समझकर उन पर हंसे और आज भी हंसते हैं, परंतु अब उनकी रातों की नींद गायब हो रही है। उन्हें यह एहसास हो चुका है कि अब तुम सब कुछ बदल दोगे। अब हंसने की बारी तुम्हारी है। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे पूर्वज नहीं कर पाए वह तुम कुछ ही महीनों में करके दिखाओगे। तुम अपने परिवार की आर्थिक स्थिति पलट कर रख दोगे। एक जबरदस्त यू टर्न तुम्हारे जीवन में आने वाला है। मेरे बच्चे, तुम देखना, जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं
तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। वह पछतावे के आंसू रोएंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाने वाले खुद मजाक बनकर रह जाएंगे, परंतु तब तक तुम्हें ऐसे ही शांत रहकर कर्म करना होगा। कभी किसी के लिए अपना स्वभाव नहीं बदलना, हमेशा हंसते खिलखिलाते रहना, क्योंकि तुम्हारा हंसमुख स्वभाव मुझे अत्यंत प्रिय है। खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सच्चे मन से कहो जय महाकाली, जय भोलेनाथ।